हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको भारत की मिट्टियां एवं उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इस चर्चा के हम कई एक पार्ट बना चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। पहले बात, मिट्टी क्या है? मिट्टी वो ऊपरी परत है जिसका शोषण लगातार हो रहा है। कई एक तरह के हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारतीय मिट्टी को 5 वर्गों में बांटा है। जालोर मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली व पीली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पीट मिट्टी। तो इस तरह से ये 8 वर्गों में बांटा है, जिनके बारे में 7 वर्गों के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने इससे पहले के लेक्चर में। अब आखिरी बची है भारतीय कृषि अनुसंधान की भारत की मिट्टी का वर्गीकरण की आखिरी मिट्टी है वो पीट व जैविक मिट्टी। फिर से मैं बात करती हूँ, 8वीं मिट्टी है पीट व जैविक मिट्टी। ठीक है, ये दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। दलदली इलाके कौन कौन से हो गए? दलदली इलाका वो हो गया जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। ठीक है, वहां बहुत ज्यादा पानी का जमाव होता है और इस वजह से जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण ये पीट व जैविक मिट्टी का निर्माण होता है। फिर से रिपीट करती हूँ, जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण, जैविक पदार्थ क्या हो गए? जो ऊपर जमा हो जाता है, वनस्पति गिर जाती है, उनका गलना सड़ना, ये सब जैविक पदार्थों में आता है। जैविक पदार्थों के कारण यह पीट व जैविक मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, यह मिट्टी काली व भारी होती है। काली रंग की ये मिट्टी एवं भारी होती है, जो जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण ये इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, ये काली रंग की है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज गलती सड़ती है तो क्या होता है? जैविक पदार्थों के कारण ये मिट्टी काले रंग की हो जाती है। वो भारी होती है, भारी मतलब वजन में ज्यादा होती है, इसलिए इसको पीट व जैविक मिट्टी कहा जाता है। अब हम सबसे बड़ी बात है कि बात करते हैं ये मिट्टी, ये पीट व जैविक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है केरल के एलेप्पी जगह पे पाई जाती है, जहां पे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये वो जगह पे होती है, दलदली क्षेत्रों में होती है, जहां वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो केरल में ये एलेप्पी में हो गई, उत्तराखंड में ये अल्मोड़ा जिले में हो गई। ठीक है, जहां बहुत अक्सर करके आपने सुना है बादल फट गया, बहुत वर्षा होती। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला, केरल का एलेप्पी जिला और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? जहां पे गंगा अपने मुहाने से बे ऑफ बंगाल में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, वो सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा कैसा होता है? 3 तरह का होता है ना, यूं करके यूं बना होता है। तो ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा है। तो वहां पर ये मिट्टी पीट व जैविक मिट्टी पाई जाती है। वो किसके निर्माण से होती है? जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण ये पीट व जैविक मिट्टी बनती है। ठीक है ना, ये 3 जगह हो गए जहां ये पीट व जैविक मिट्टी मिलती है। वो है केरल के एलेप्पी, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला और केरल का पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा में ये पीट व जैविक मिट्टी पाई जाती है। जब पानी की मात्रा इस मिट्टी में कम हो जाती है, पहले समझिए ये दलदली इलाका है। ठीक है, दलदली क्षेत्र ये मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जब मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो यहाँ पर चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब इस दलदली क्षेत्र में पानी की मात्रा कम हो जाती है
जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण ये मिट्टी जब का निर्माण होता है और इसमें पानी कम हो जाता है, तब यहाँ पे चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, हम लोग 8 वर्ग जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने हमारी भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा था, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और फिर भी कहीं कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप इनके नोट्स बनाते चलिए इस पे बहुत। अब ये हम टॉपिक लेते हैं, ये भारतीय मिट्टियों की समस्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसके टुकड़े टुकड़े होके छोटा छोटा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर महीने में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम भारतीय मिट्टियों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। कुछ समस्याएं बड़ी जटिल हैं जिनका निराकरण करना बहुत जरूरी है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भारत की मिट्टियों में विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। विभिन्न तरह की बहुत तरह की समस्याएं हैं जिससे भारत की मिट्टियां ग्रसित हैं। उनपे बहुत बड़ा सबसे पहले मृदा अपरदन की समस्या। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, मृदा अपरदन की समस्या क्या होती है। देखिए, शहरों में मैं मोटा मोटा भी बाद में हम इसके बारे में अगले वीडियो में बाद में बताएंगे आपको पूरा विस्तार से। देखिए, हम शहरीकरण में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पक्का मकान बना रहे हैं, सब कुछ पक्का होता जा रहा है। क्या हो रहा है, उससे क्या नतीजा हो रहा है कि जो पानी की मात्रा, जैसे वर्षा होती है, ठीक है ना, वर्षा होती है तो गांवों में खेतों में क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, और जाके हमारे ग्राउंड टेबल में जाके भर जाता है। जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका में नीचे चला जाता है, हमारी मिट्टी को की उर्वरकता को बढ़ाता है। अब चूंकि ये शहरीकरण के कारण यहाँ पे बहुत तरह के पक्का मकान बन गए, हाई राइज बिल्डिंग बन गई हैं, तो क्या हो रहा है ये जो पानी नीचे जाना था जमीन में सतह में, ये लेके बह के नदी नालों की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है यहाँ पे अपरदन हो रहा है, यहाँ की मृदा हटके चली जा रही है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे होते यहाँ पे तो इस मिट्टी के कटाव को रोक लेते। ठीक है, इसको कहते हैं मृदा अपरदन की समस्या। इस वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की जो मिट्टी है उसका अपरदन होके चला जा रहा है। ठीक है, उसका लॉस हो रहा है। दूसरा हो गया जल जमाव की समस्या। आपने देखा होगा जैसे पीट और जैविक की अभी हाल ही में हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सी मिट्टी ऐसी होती है वहां पे जल भर जाता है। जल भर जाता है तो वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, जल के भरने से कुछ काम नहीं चलता। तो मिट्टी में पानी सोखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जल भराव की समस्या से बड़ी परेशानी होती है, कृषि का विकास नहीं होता है, ये बेकार की भूमि हो जाती है। तो क्या हुआ, जल जमाव की समस्या। अब हम लोग बात करते हैं अम्लीयता, लवणता और क्षारीयता की समस्या। क्या होता है, ज्यादा जब वर्षा होती है या वो मिट्टी में नीचे रिसाव कम होता है तो ऊपर क्या, जैसे हम लोग बात कर रहे थे लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी क्या है, ऊपर कठोर हो जाती है, नीचे वो चला गया तो ऊपर क्या बचा, आयरन और मैग्नीशियम के कण बचे। उस वजह से मिट्टी सूखने पे कठोर हो जाती है, लाल रंग की दिखती है, ईंट जैसी हो जाती है। तो क्या है, ये अम्लीयता, लवणता और क्षारीयता की समस्या बड़ी समस्या क्रिएट करती है मिट्टी के लिए। नेक्स्ट हो गया बंजर भूमि की समस्या। हम लगातार पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, उस वजह से और बड़े बड़े मकान फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बंजर भूमि हो रही है। हम इतना ज्यादा उस पर खेती कर ले रहे हैं, हम
नवीनीकरण, हरित क्रांति के आ जाने से उसमें HY सीड्स लगा दे रहे, फर्टिलाइजर लगा रहे, दिन पे दिन इतना ज्यादा शोषण धरती का कर रहे हैं, इतनी ज्यादा फसलें एक के बाद एक उगा रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसमें बंजर भूमि की तरफ वो धरती हो जाती है। अब वहां पे फसल बहुत कम होती है, बंजर हो जाती है, भूमि बेकार हो जाती है। इतनी ज्यादा हम फर्टिलाइजर यूज कर ले रहे हैं कि उसकी सारी शक्ति, जो धरती की जो शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। मरुस्थलीकरण की समस्या, हम लोग एक मरुस्थली मिट्टी के बारे में जब बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि पूर्वी राजस्थान में जो जैसलमेर का इलाका है वहां पे तो ये मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है, पर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कटाव, पेड़ों के कटाव हो रहे हैं तो ये मरुस्थलीकरण गुजरात, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ये मरुस्थलीकरण हो रहा है। मतलब मार्च ऑफ द डेजर्ट हो रहा है। मार्च और जून के बीच में मरुस्थलीकरण हो रहा है, उस वजह से बड़ी समस्या आ रही है। किनारों पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसको रोकथाम करना बहुत जरूरी है, वरना थार का मरुस्थल बहुत तेजी से इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पूरी बात अभी जब समस्याओं के बारे में एक समस्या के बारे में बात करेंगे तब आपको पूरा डिटेल में बात बताएंगे। नेक्स्ट हो गया मानव द्वारा भूमि के अधिक शोषण की समस्या। अब रात दिन मानव क्या कर रहा है, यहां से मिट्टी का शोषण कर रहा है, नए तरह के उर्वरक डाल रहा है, खाद बीज इतनी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, एक के बाद एक कृषि कर रहा है, तो उस जो भूमि है वो नेक भी खाली नहीं है। क्या होता है, खाली होने से उसकी उर्वरक शक्ति अपने आप बनती है। जब आदमी मानव के बार बार उसके शोषण करने से, उसमें से कोयला, मिनरल्स निकाल रहे हैं, कहीं कृषि, इससे ज्यादा दोहन करने से क्या हो रहा है, यह भूमि बेकार हो जा रही है। ये समस्या, मिट्टी की समस्याओं को हमारी भारत की मिट्टियां ग्रसित हो रही हैं। दिन पे दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है, क्यों हम दिन पे दिन नवीनीकरण, शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये समस्या जटिल होती जा रही है। हम